नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर। यहाँ डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एचई हाई स्कूल कोट रोड गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दीकी एवं डॉक्टर फरहत जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड पचम्बा गिरिडीह। सेंट्रल फार्मा यानी कि दवाइयों का जंक्शन, जहां 24 घंटे अनुभवी चिकित्सक आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए उपलब्ध है एवं हर प्रकार की दवाइयों पर 12% का फ्लैट डिस्काउंट दिया जाता है। पता याद रखें, सेंट्रल टावर पचम्बा रोड बोड़ो गिरिडीह। कोडरमा लोकसभा चुनाव और गांडे विधानसभा का उपचुनाव संपन्न होने के बाद सभी बूथों की ईवीएम और वीवीपैट को राजगृह में रखा गया। सुरक्षित पदाधिकारियों और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया गया सील। 4 जून को होगी मतगणना। अर्धसैनिक बलों की निगरानी में है स्ट्रांग रूम। शहरी क्षेत्र के लोगों को मतदाता के प्रति जागरूक करने को लेकर नगर थाना की ओर से निकाली गई फ्लैग मार्च। नगर थाना प्रभारी ने बढ़ चढ़कर शांतिपूर्ण माहौल में मतदान करने की लोगों से की अपील। 25 मई को होना है मतदान। जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से जिला कार्यालय में मनाई गई पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि चित्र पर माल्यार्पण करते हुए किया गया नमन। कहा, दिवंगत राजीव गांधी ने देश के लिए किए थे कई विकास के कार्य। और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता के द्वारा जसपुर समेत विभिन्न स्थानों में चलाया गया मतदाता जागरूकता अभियान। राष्ट्र हित में 100% मतदान करने का लोगों से किया आग्रह। कहा, लोकतंत्र के महापर्व का बने हिस्सा। और अब खबर विस्तार से। कोडरमा लोकसभा और गांडे उपचुनाव के प्रत्याशियों के प्रतिनिधियों के सामने मंगलवार को बोड़ो के स्ट्रांग रूम को सील किया गया। बताया गया कि कोडरमा लोकसभा और गांडे विधानसभा के प्रत्याशियों के किस्मत का फैसला सोमवार को ईवीएम में कैद हो गया, जिसके बाद ईवीएम मशीन को बोड़ो स्थित स्ट्रांग रूम में लाया गया। यहाँ सारे राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के मौजूदगी में इसे सील किया गया। इस दौरान माले के राजेश यादव, राजेश सिन्हा, भाजपा के जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला अध्यक्ष संजय सिंह समेत कांग्रेस के नेता स्ट्रांग रूम में मौजूद थे। अलग अलग राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के मौजूदगी में ईवीएम को 4 जून तक के लिए सील किया गया है। वहीं अब 4 जून को स्ट्रांग रूम खुलना है और इसके साथ ही कोडरमा और गांडे उपचुनाव के प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला सामने आएगा। इस दौरान डीसी नमन प्रियस लकड़ा और एसपी दीपक कुमार शर्मा समेत कई अधिकारी भी मौजूद थे। डीसी ने कहा कि सारे ईवीएम सुरक्षित आ चुके हैं। स्ट्रांग रूम को अर्धसैनिक बलों की निगरानी में रखा गया है। चप्पे चप्पे पर अर्धसैनिक बलों के जवान तैनात है। लास्ट पोलिंग का आंकड़ा जो है वो मिडनाइट के पहले जो हम लोग को फिल करना रहता है उसके अकॉर्डिंग 61.90 रहा है। और सभी जो हम लोगों को पीओ डायरी प्राप्त होता है और उससे भी डेटा एंट्री हो रहा है, जो कि आज शाम तक फाइनलाइज होगा। हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है, तो 61.90 को एक पुष्ट आंकड़ा के तौर पे माना जा सकता है। सर, भरकट्टा और कोडरमा विधानसभा क्षेत्र से क्या ईवीएम सारे आ गए हैं जो आने थे? जी, भरकट्टा और कोडरमा विधानसभा से भी सारे ईवीएम्स आ चुके हैं और आज P+1 अराइवल था कुछ पोलिंग स्टेशंस के, गामा, तिसरी और देवरी के, तो वो भी आज सुबह आ गए। और हमारे सभी जो ईवीएम से 2552 बूथ के हमारे गिरिडीह जिला अंतर्गत 4 विधानसभा क्षेत्र के और बरकट्टा और कोडरमा के, तो सभी को प्राप्त करके कमीशन के SOP के अनुसार सभी मटेरियल्स प्राप्त करते हुए, सभी पेपर्स प्राप्त करते हुए उनको अभी सील कर दिया गया है ब्रजगिरी में। मतलब सारे ईवीएम ब्रजगृह में सील हो गए? सारे ईवीएम ब्रजगृह में सील हो गए हैं और 4 जून को फिर ये काउंटिंग के दिन इन्हें खोला जाएगा। गिरिडीह
लोकसभा क्षेत्र के लोग शांतिपूर्ण माहौल में बढ़ चढ़कर मतदान करें, इसको लेकर मंगलवार को नगर थाना से पुलिस ने शहरी क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया। इसकी अगुवाई नगर थाना प्रभारी शैलेश प्रसाद ने की। मौके पर एसएसबी के असिस्टेंट कमांडेंट अजीत कुमार उपाध्याय, आलोक कुमार, गोविंद साव समेत कई जवान फ्लैग मार्च में शामिल थे। फ्लैग मार्च की शुरुआत नगर थाना से की गई, जो शहरी क्षेत्र के बड़ा चौक, मुस्लिम बाजार होते हुए मौलाना आजाद चौक, कालीबाड़ी चौक, टावर चौक, नेताजी चौक होते हुए भंडारीडी पहुंची। इस दौरान पुलिस अधिकारियों द्वारा लोगों से आगामी 25 मई को होने वाले गिरिडीह लोकसभा चुनाव के दिन घरों से निकलकर मतदान केंद्र तक पहुंचकर बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की। इस बाबत नगर थाना प्रभारी ने बताया कि लोकतंत्र के इस महापर्व में सभी मतदाता अपनी भागीदारी दर्ज करें। इसको लेकर आज नगर थाना की ओर से शहरी क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला गया। इन्होंने सभी को शांतिपूर्ण और निर्भीक होकर मतदान करने की अपील की। बिल्डिंग के लिए लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए, शांतिपूर्ण मतदान के लिए लोगों में विश्वास के लिए ये फ्लैग मार्च किया गया और लोगों से बातचीत करके बूथ तक जाने के लिए। जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा मंगलवार को बक्सीडी रोड के कांग्रेस कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष धनंजय सिंह ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री ने इस देश को जो आज मोबाइल, इंटरनेट, लैपटॉप आदि जितने भी डिजिटल टेक्नोलॉजी है, जिसका उपयोग आज पूरी दुनिया कर रही है, हमारे जननायक राजीव गांधी की ही देन है। उन्होंने ही 21 साल की उम्र सीमा को घटाकर 18 साल उम्र में मतदान करने का अधिकार युवाओं को दिया था। मौके पर कार्यकारी अध्यक्ष सतीश केडिया, कृष्ण सिंह, मदन लाल विश्वकर्मा, मंजू कुमारी, सुलेमान अख्तर, अमित सिन्हा, महमूद अली खान, यश सिन्हा, सरफराज, गुलाम मुस्तफा, राजीव रंजन आदि उपस्थित थे। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता के द्वारा मंगलवार को जसपुर समेत विभिन्न स्थानों में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान राष्ट्र हित में 100% मतदान करने का आग्रह किया गया। मौके पर विश्व हिंदू परिषद के हजारीबाग विभाग मंत्री अनूप यादव, जिला सहमंत्री शिवपूजन कुमार महतो, बजरंग दल जिला सह संयोजक गुड्डू यादव, नगर बजरंग दल संयोजक उत्तम कुमार, नगर धर्म प्रचारक संतोष साह, प्रखंड संयोजक विक्रम सिंह, निरंजन साव, गोपी यादव, केवल गोप, मनोज साव, राजेश यादव आदि मौजूद थे। यह अभियान चुंगलो और पूर्णा नगर में भी चलाया गया। करमाटाड़ अगदोनी में मरीक ताती बुनकर समाज की ओर से आयोजित पंचवर्षीय कारू निर्भय पूजा का समापन हो गया। पूजा समिति के सदस्यों ने बताया कि यह पूजा वर्ष 1960 ईस्वी से होते हुए आ रहा है। पूजा के पूर्व रविवार को खरना का अनुष्ठान किया गया। दूसरे दिन सोमवार को बलि दी गई। आज पूजा की समाप्ति हुई। इस पूजा में झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ एवं पंजाब राज्य में रह रहे लोग भी शामिल हुए। पूजा की सफल आयोजन में पूजा समिति के अध्यक्ष नवीन कुमार ताती, सचिन विजय कुमार प्रसाद, कोषाध्यक्ष विजय मरीक, जितेंद्र कुमार ताती, बहादुर ताती, बनारसी मरीक समेत समाज के कई लोग मौजूद थे। पांडेडी स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय में मंगलवार को रोजगार ट्रेनिंग सेंटर की ओर से मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान आसपास के लोगों को चुनाव में 100% मतदान के लिए प्रेरित किया गया। यह अभियान सेंटर कोऑर्डिनेटर रुमाना अजमत के नेतृत्व में चलाया गया। इस दौरान बच्चों को भी उनके अभिभावकों को मतदान करने के लिए प्रेरित करने को कहा गया। इस अभियान में भारतीय महिला कॉलेज की छात्रा संध्या मिश्रा, सादिया प्रवीण, रजनी कुमारी, खुशी कुमारी, अंजलि कुमारी, लक्ष्मी कुमारी, मेहरून निशा आदि लोग मौजूद रहे। आज हम लोग उत्क्रमित मध्य विद्यालय पांडेडी में रोजगार ट्रेनिंग सेंटर के द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया है, जिसमें लोगों को मतदान के बारे में जानकारी दी गई और मतदान के महत्व को बताया गया। अपना वोट जरूर दें। जय हिंद।
चुनाव जुलाई से अगस्त के बीच में हो सकता है। मंगलवार को इसके संकेत मिले हैं। बताया जा रहा है कि पूरे राज्य में नगर निकाय चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग इसकी तैयारी में जुट गया है। मध्य प्रदेश के तर्ज पर ही झारखंड में ट्रिपल टेस्ट कराया जाएगा। जानकारी के अनुसार आयोग की एक टीम मध्य प्रदेश जाकर ट्रिपल टेस्ट को लेकर सर्वे भी कर चुकी है। आयोग के अध्यक्ष योगेंद्र प्रसाद को टीम ने रिपोर्ट भी सौंप दी है। आयोग की ओर से ट्रिपल टेस्ट का पूरा खाका तैयार कर लिया गया है। राज्य में निकाय चुनाव शीघ्र कराने को लेकर हाईकोर्ट पूर्व में निर्देश दे चुका है। फिलहाल मामला हाईकोर्ट में चल रहा है। 4 जून को आचार संहिता समाप्त होते ही पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा रिपोर्ट सरकार को सौंप दी जाएगी। सरकार की अनुमति मिलते ही जून में ही राज्य के 48 नगर निकायों में ट्रिपल टेस्ट कराया जाएगा। आयोग के सूत्रों ने बताया कि सभी 48 निकायों में पिछड़े वर्ग की संख्या और उनकी आर्थिक स्थिति का सर्वे किया जाएगा। इसमें डोर टू डोर भी सर्वे होगा। सरकार की अनुमति मिलते ही ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया 15 दिनों में पूरी कर ली जाएगी। इसके बाद 48 नगर निकायों के विभिन्न वार्डों को चिन्हित कर एक रिपोर्ट दी जाएगी कि कौन सा वार्ड ओबीसी के लिए आरक्षित होगा। जून तक सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद जुलाई अगस्त में चुनाव कराने की अधिसूचना जारी हो सकती है। जेएमएम जिला युवा उपाध्यक्ष फरदीन इम्तियाज अहमद के पचम्बा स्थित आवास में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन पहुंची। यहां उनका खूब गर्मजोशी से स्वागत हुआ। इन्होंने फरदीन के परिवार वालों से एक औपचारिक मुलाकात की। इस दौरान विभिन्न रियासी मसलों पर चर्चा हुई। साथ ही गांधी विधानसभा उपचुनाव पर भी बातचीत की गई। वहीं चुनाव में सहयोग के लिए धन्यवाद दिया गया। ने तो अपना आशीर्वाद लॉक कर दिया है, अब वो लॉक हो चुका है और इसका जवाब कुछ आज भी मिलेगा। उसी का इंतजार अब सबको करना है। 4 महीने समय है। 4 महीने में क्या परिवर्तन दिखेगा गांधी में? पहले मुझे 4 तारीख के बाद में आपसे बात करूँगी। इसका जवाब मैं आपको 4 तारीख के जनता में उत्साह था, तो उत्साह इस बात का है कि आखिर हमने दिया है, मिलेगा क्या? इसीलिए मैं आपको बोले ना, ताला जब खुलेगा, उसकी जब चाबी खुलेगी, अंदर से जो समाचार निकलेगा तो 4 तारीख के बाद। गिरिडीह लोकसभा के निर्दलीय प्रत्याशी जयराम महतो को विकास महतो ने खुला चैलेंज दिया है। मंगलवार को इन्होंने तोपचाची में जयराम पर निशाना साधा। विकास धनबाद जिला के जिला परिषद के सदस्य हैं। जयराम ने इन पर अवैध कमाई से रांची में फ्लैट लेने का आरोप लगाया था। विकास महतो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान JBKSS के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम कुमार महतो को खुला चैलेंज देते हुए कहा कि अगर मेरे नाम से रांची में कोई फ्लैट हुआ तो मैं जिला परिषद सदस्य से इस्तीफा दे दूंगा, और अगर रांची में फ्लैट मेरे नाम से नहीं निकला तो केंद्रीय अध्यक्ष जयराम कुमार महतो को अपने पार्टी से सामूहिक रूप से इस्तीफा देना पड़ेगा। विकास महतो ने बताया कि मेरा नाम बदनाम करके उसे वोट मिलने वाला नहीं है। इन्होंने कहा कि एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें भाजपा प्रत्याशी ढुल्लू महतो को समर्थन करने की चर्चा हो रही है। उस ऑडियो को सुनकर अनुमान लगाया जा सकता है कि जयराम महतो किस तरह की राजनीति कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात है कि जयराम महतो को ये सूचना कहाँ से प्राप्त हुई ये तो मुझे नहीं पता है, और चूँकि चुनावी दौर है और हम सभी कहीं ना कहीं आंदोलन के साथी रहे हैं और सबको हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, और जयराम महतो सिर्फ और सिर्फ झूठा आरोप पर प्रत्यारोप लगाते हैं। मैं अभी जिला परिषद का सदस्य हूँ। अगर उन्होंने ये साबित कर दिया कि रांची में मेरा फ्लैट है तो मैं आज के आज जिला परिषद के पद से इस्तीफा दे दूंगा, और अगर वो नहीं कर पाए तो उनको भी अपना राजनीति से संन्यास लेना पड़ेगा। और ये बात मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस तरह का झूठ ना फैलाएं। अगर जयराम महतो अपनी बातों पे सच्चे हैं और झारखंडियों के भावनाओं के साथ नहीं खेल रहे हैं तो उनको साबित करना होगा कि रांची में मेरा फ्लैट है, और अगर नहीं है तो वो इस्तीफा दें, अगर है तो मैं इस्तीफा दूंगा। देखिए, इस पर मेरा क्या विचार है, पूरा राज्य देख रहा है। एक ऑडियो अभी वायरल हो रहा है
और किस पार्टी का उपाध्यक्ष अभी निष्कासित हुआ है 3 साल के लिए, तो पहले वो बताएं ना कि कितना अटैची उनको मिला है चुनाव लड़ने के लिए और धनबाद लोकसभा की सीट को बेचने के लिए, जो कि उन्हीं के लोगों के द्वारा बताया जा रहा है। उनके जो केंद्रीय उपाध्यक्ष थे उनके द्वारा कहा गया है कि टाइगर लाए भाई के तो नहीं कहतू कि ककरा वोट दिया कहो, तो सोबिन हमारी गाड़ी बुक कर और चल टाइगर यहाँ बात पता चल जीतो कि ककरा वोट देना है नहीं देना है। तो ये बताएं, उनसे सवाल करना चाहिए। सवाल वो हमेशा हम लोगों से करते हैं और आज वो चुनाव लड़ रहे हैं तो उनको जवाब देना होगा ना। ये पंचायत चुनाव, जिला परिषद मुखिया का चुनाव नहीं है, ये देश का चुनाव है और देश का चुनाव में आदमी को किसको वोट देना है, देश हमारा कैसे आगे बढ़ेगा, इस पे बात चर्चा परिचर्चा होनी चाहिए। लेकिन वो हमेशा मुद्दों से भटकाते रहे हैं और उसी पे चलते आए हैं। तो पुनः मेरा ये रहेगा कि झूठ पे और झारखंड की भावनाओं को बेचने का काम जो है जयराम महतो बंद करें। 2 साल पहले आंदोलनकारी थे, अब किसी पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष हैं। जब आप राजनेता बन गए, पहले आंदोलनकारी थे, अब आप जब राजनेता बन गए तो राजनेता से तो पूछेंगे ना, वो भी आप केंद्रीय अध्यक्ष हैं, कि आप भारत को किस प्रकार से आगे ले जाएंगे, भारत की सरहदों को किस प्रकार से मजबूत करेंगे, आपका लोकसभा में क्या मुद्दा है। क्योंकि आप हर मंच पे कहीं ना कहीं लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। अभी एक उनका वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें वो बात कर रहे हैं कि बंगाल के मुख्यमंत्री के देखल ही ने ममता बनर्जी हुआ टाटा नैनो के प्लांट लगे वाला हल, लेकिन हुआ वो विरोध कर ले यार टाटा नैनो के प्लांट बंद हो गए। आर ओकर बाद तो अगर हमरा सीएम बनबे तो हमरा अगर हमरा सीएम बने भी, मुख्यमंत्री बने भी, विधायक बने भी, सांसद बने भी, तो हमू ई बात रखबो और यहाँ जितना फैक्ट्री हो बंद कर देबो। तो वो पहले बताएं कि झारखंड में जो सबसे अहम मुद्दा है कि झारखंड में 40% खनिज संपदा है हमारे यहाँ, लेकिन फिर भी लोगों का पलायन हो रहा है और जो लोग जा रहे हैं। और आपको एक बात मैं बता दूं, जो टाटा नैनो का जो कंपनी है वो फिर जाके गुजरात में लगा, तो गुजरात में रोजगार बढ़ा, तो वो रोजगार से किस प्रकार से जोड़ना चाहेंगे। तो ये पहले आपस में ही कंफ्यूज हैं, तो पहले ये क्लियर करें कि इनको लड़ना क्या है, ये चाहते क्या है, उसके बाद। और बात में ये बोलने लगते हैं कि हम अध्ययन करेंगे फिर बताएंगे, तो भैया पहले अध्ययन कर लीजिए फिर चुनाव लड़िए। गांडे के डहुआटाण गांव में कई दिनों से ट्रांसफार्मर खराब रहने की वजह से ग्रामीण बिजली समस्या से परेशान है। मंगलवार को ग्रामीणों ने इस पर तल्ख प्रतिक्रिया दी। बताया कि लगातार लो वोल्टेज से ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण देवानंद कुमार राय, विभीषण राय, श्यामलाल कोल्ह, छोटन कोल्ह समेत अन्य ने बताया कि बीते 11 मई को बारिश के साथ वज्रपात हुआ था। इस दौरान ट्रांसफार्मर के डीपी में ठनका गिरने से कप का डिश क्षतिग्रस्त हो गया। साथ ही ट्रांसफार्मर का एक कोयल क्षतिग्रस्त हो गया। इस कारण ट्रांसफार्मर से लो वोल्टेज आपूर्ति हो रही है। उन्होंने कहा कि इसके लिए जनप्रतिनिधियों व विभाग को सूचना दी गई, लेकिन अभी तक कोई पहल नहीं हो पाई है। लो वोल्टेज के कारण डहुआटाण गांव में बिजली के सभी तरह के उपकरण ठप पड़ गए हैं। इस कारण भीषण गर्मी में ग्रामीणों को फजीहत उठानी पड़ रही है। ग्रामीणों ने कहा कि गांव में 25 केवीए का ट्रांसफार्मर लगा है, इस कारण ट्रांसफार्मर में अत्यधिक लोड पड़ जा रहा है। ग्रामीणों ने विभाग के 63 केवीए का ट्रांसफार्मर देने की मांग की है। कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में संपन्न मतदान का प्रतिशत मंगलवार को बस स्टैंड रोड स्थित डीपीआरओ कार्यालय से जारी किया गया। बताया गया कि चुनाव में कोडरमा लोकसभा संसदीय क्षेत्र में ओवरऑल मतदान प्रतिशत 61.9% रहा। बताया गया कि विधानसभा वार देखें तो कोडरमा सदर विधानसभा में 60.9% मतदान हुआ, वहीं बरकथा 60.4% दर्ज हुआ। इधर धनबाद विधानसभा में 60.51% मतदान हुआ, जबकि बगोदर विधानसभा में 63.55% वोट डाले गए। इसी तरह जमुआ विधानसभा में 58.57% मतदान हुआ। वहीं गांडे विधानसभा क्षेत्र में 68.3% मतदान दर्ज किया गया।
कोडरमा लोकसभा चुनाव और गांडे विधानसभा का उपचुनाव संपन्न होने के बाद सभी बूथों की ईवीएम और वीवीपैट को राजगृह में रखा गया। सुरक्षित पदाधिकारी और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया गया सील। 4 जून को होगी मतगणना। अर्धसैनिक बलों की निगरानी में है स्ट्रांग रूम। शहरी क्षेत्र के लोगों को मतदाता के प्रति जागरूक करने को लेकर नगर थाना की ओर से निकाली गई फ्लैग मार्च। नगर थाना प्रभारी ने बढ़ चढ़कर शांतिपूर्ण माहौल में मतदान करने की लोगों से की अपील। 25 मई को होना है मतदान। जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से जिला कार्यालय में मनाई गई पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि चित्र पर माल्यार्पण करते हुए किया गया नमन। कहा, दिवंगत राजीव गांधी ने देश के लिए किए थे कई विकास के कार्य। और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता के द्वारा जसपुर समेत विभिन्न स्थानों में चलाया गया मतदाता जागरूकता अभियान। राष्ट्र हित में 100% मतदान करने का लोगों से किया आग्रह। कहा, लोकतंत्र के महापर्व का बने हिस्सा। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पुलिस सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।